सो ऊपर डाल दो। दुकानदार से कही दही बढ़ा दियो, बड़ा को होगा दही पिसीदार। सो पूरी जिंदगी मार जा तुम 2-2 रुपया जोड़ के, एक जोड़ी कपड़ों में जिंदगी काट दई, पेट भर के खाओ नहीं है। सो तुम बड़ा बड़ा बनावे और आखिरी में तुम तो मार जाओ मोड़ी मोड़ा मजा मार जा जात पे तुम अपनी जा जाता ही भोग पाए। बताओ जो ही नहीं हो रहा। अपन मार गए 2-2 रुपया जोड़ के, अकुम भैया को आदत पर पाई, अकुम ये कई पत्ता बाहर होगा सो जा जात बाहर, अकुम जा आदत पर गई और जोंदना डबल डोज होगा और आधा कराते कहूं पी के आ गओ तो तुम में बेलठ दे है कि कुत्तों खाई तुम बाहर। हाँ पड़ोसी के सो हो रे, ये से लठ दे है दारू पी के मोड़ा। अपनी औलाद को संपत्ति तो कमाओ पर संस्कार भी दे जाइयो। संपत्ति ने चल लिया है जब वो लठ दे है तुम्हें खपर गया में सो। और तुम्हारों से भी प्रार्थना है माता जी हरो, अपनी औलाद को बुराई नजर से तो बचजो, अच्छी बात है, पर बुराई संगत से बचा लियो। बुरी नजर उतना असर नहीं कर रही आज के समय में जितनी बुरी संगत असर कर रही है। समारियो औलाद को उतना ही प्रेम दियो। और एक बात तो सुन ले, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूँ को फोन आवे और कहूँ वो कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद ढीके सो पेड़ो कहा हुआ नदिया के कबहू भी बेसकत। औलाद अगर फोन आवे और कान में लगा के कहूँ दूसरे कमरा में चली जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। ऐसी कौन सी सहेली है देखो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे, ऐसा कौन सो मित्र है जो तुम पापा के सामने बात नहीं कर पा रहे। और 2-3 मिनट से ज्यादा कहूँ बाल बच्चों फोन पे चिपको है तो समझ लियो कि चिपक गाओ गाओ हाथ से अब मर जाओ। फिर तो पुलिस कह दिया हो मूड पटकने के साहब रात में हम सोते ही रहे, अगर मर जा फांसी लगा लेते भोंसरा। जब नहीं तुम्हारी खुली, जब वो पूरी रात फोन पे बतियात रहो, जब मुची थी अब पुलिस का कर लेवे, तुम बगल में पड़े रहे। अब पुलिस तो बेचारी थाने में बैठी रही, कब पुलिस आती थे तो पुलिस ने भगवा दो। पुलिस वाली बैठी रही व्यवहार बना रहे हम अरे का कहते हुन कर रहे हैं चेकिंग में लगाए तो मुझे छोड़ देंगे कर जान दे बाबा को। अच्छा एक बात है, पुलिस में और पत्नी में बिल्कुल एक सी बात न रहते ने कहीं नहीं 4-5 दिन रहने न जी धाल ले मुझे कचू में भीतरे। अब तो हम कह रहे यार हमें पचाता नहीं है न मुरु मन ने लगा था। पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से। तुम आधी रात घरे अज्जो, पत्नी एक बार जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है, पूछे कि नहीं पूछे। और आधी रात तुम पुलिस को मिल जज्जो, बस जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है। गलत तो नहीं है। अच्छा पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकत, आगे कहें करी नहीं गए। अब तो तुम्हारे समझ आई गए आपका है। अब तीसरी बात पे आओ, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी। अगर तुम्हारी घर की पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी। और अगर हमारे देश की पुलिस कमर कस ले तो मेरे भारत को स्वर्ग बना देगी। पुलिस महकमा देश को स्वर्ग बनाने में पीछे नहीं छूटता। ये तो आनंद की बातें हैं। अभी कोरोना काल में लोगों ने एक सोशल मीडिया पे तर्क दिया कि भगवान ने अपने मंदिर के पट बंद कर लाए। ठीक, अब भगवान का रक्षा कर रहे जो कोरोना में उन्हें खुद के ही दरवाजे बंद कर लाए, तारे गिर गए भगवान के मंदिरों में। अब तुम उन्हें एक बात बताओ,
जब तुम घर में रहे थो जब तारो लगत के जब घर से बाहर रहे थो जब तारो लगत। आज तक कैसे रहो कि तुम्हारे पूरे घर के भीतर हो और बाहर को तारो लगो हो बाहर से। जब पूरे घर के कहूं जे हो जब बाहर से तारो लगे। तो अगर भगवान मंदिर में होते तो भीतर से तारे लगते। भगवान मंदिर ही में नहीं रहे कोरोना भर, ऐसे मंदिर के बाहर से तारे लग गए। भगवान ने उतने समय को मंदिर छोड़ दो तो फिर भगवान कहां रहे। अब भगवान मुकुट धनुष बाण लेके सेवा करवे तो आते ने सबकी। कहते हैं भगवान चतुर्भुजी हैं, 4 रूप हैं भगवान के, 4 हाथ हैं। तो कोरोना में 4 ही हाथ लेके भगवान राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। पहला हाथ पुलिस बन के आया भगवान का। इनके भी बच्चा हते, माँ बाप हते, परिवार हते, पर जे अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी रक्षा कर रहे थे। अगर जे कहूं हरी रे पाइप ने नकारते जे में घले हुन्य सो पता हो जे। पर उस समय बहुत बड़ा त्याग था पुलिस का, डॉक्टर का। उस सबसे ज्यादा त्याग सरकार कछु कहे, सबसे ज्यादा अगर डॉक्टरों में उस वक्त डॉक्टरों ने सेवा दी है तो हमारे गांव के छोटे छोटे डॉक्टरों ने सेवा दी है। मां की तो दद्दा बड़े बड़े अस्पतालों में उन कमाला 7 प्यारी को उन्होंने है तो कोरोना मोरोना। अब हम का कहें कछु कह नहीं रहे, अब क्या भी दें सो का कर ले। हम बीमार होने हमें जहर को इंजेक्शन धर दे हमारे जो से ज्यादा का कर ले सो को हम डराते नहीं हमारे भी हम तो अब भाई तजा हम को काम ही नहीं है सो हम बिना हुज्जे ने हम आवे सो को काम ही नहीं है जो हम अब भाई चले जाए कल से बंद हो जाए सब चले है वो। तो जो जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, ईमानदारी से उन डॉक्टरों ने उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के गांव गांव में, अरे सरकार को तो उनको पुरस्कार देने तो बोलो ना देना हो तो। पत्रकार मीडिया ने भी खूब साथ दिया उस समय। उस सबसे ज्यादा उस समय अगर कोई सम्मान का पात्र था तो सफाई कर्मी, सफाई कर्मचारियों ने न कुछ ने कहा हो तो ये 4 हाथ भगवान के आए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी कहां भूल गए। अच्छा बताओ तुरे कहां आती है? हाँ चलो यार तुम्हारा खबर है कम से कम। बनारस में शिवलिंग प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई कि बड़ा जिसको भी बनना हो वो इस शिवलिंग का अंत लेके आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारा वाहन है हंस, तो हम ऊपर उड़ के जाएंगे ऊपर का अंत लेने। भगवान नारायण बोले तो सुनो विष्णु, हम कई बार सुगर बन के आए हैं 12। एक बात हम आज और कह दें, बहुत प्यारी बात कहने वाले हैं, ध्यान से सुनना। आज हमारे देश में जो ये लव जिहाद का गंदा खेल चल रहा है ना, अगर अपनी बिटियों को बचाने होए इन पापियों से, अपनी अपनी बिटिया के गले में एक एक बार अकेले बराह को पैरवा दे ताबीज में, ये पापी दूर से देखे। एक एक बाल खाली बाराह का बेटियों के गले में पहना दो, तुम्हारी बेटी की तरफ नजर नहीं उठाएंगे ये दुष्ट। एक एक बाल बराह भगवान सुअर का बाल बेटियों को पहन लेना चाहिए, ये दुष्ट पापी देखेंगे नहीं। अब आज तो वो विषय नहीं है, बोले हैं तो ही हम ये पे मान है ने। अजित तो खराब बोल है सुबह तो तुम्हारों के कान में तेजाब सी फेंक है। फिर अब तो कथा में चलन दे राम कहूं। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, नारायण नीचे चले गए। विष्णु ने कई साल तक माटी खोदी। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि अंत में नहीं रहो, यहां से हम कहां न माटी खोद हैं, हम तो लौट चले ने, हमें बड़ो बनने आए, भी ब्रह्मा जी बन जाए। शंकर जी के लगाए, बोले दादा हमें नहीं बनने बड़ो, तुम विष्णु उनको बना दे ब्रह्मा को। ठीक है, हमें आदेश क्या है? भगवान शिव बोले तुम बैठ के भजन करो, तो विष्णु बैठ गए भजन में
और जो भजन में बैठे ध्यान से सुनना, भगवान विष्णु के शरीर से इतना पसीना बहा कि सारे संसार में पसीना पसीना, ये पानी भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट है, इसलिए पानी प्रकट हो गया, पूरी सृष्टि में पानी पानी हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को, आज से ये जल में रहेंगे तो इनका नाम नारायण हो जाएगा। बोलो नारायण भगवान की। और इसीलिए भगवान शिव को जल इतना प्रिय है। आप घर से जब लोटा भरते हो ना जल का और शिव जी के मंदिर को चलते हो तो तुम्हें लगता है कि हमारे हाथ में जल है, पर भगवान शंकर मंदिर में नाचने लगते हैं, क्योंकि उनको जल में साक्षात नारायण का दर्शन होता है, तो उन्हें यह लगता है कि हमसे मिलने भगवान नारायण आ रहे हैं। इसलिए शिव जी को जल इतना प्रिय है। और ये चक्कर में उनके घर किले किले भी होते रहे। एक दिन पार्वती जी बोली शंकर जी से कि बताओ ब्रह्मा बब्बा होगा मनो कितनो सजो धजो रे, तुम बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठे रेत राख लपेटे, घर में कछु कमी भी नन्या, तुम कपड़ा ले आओ। शंकर जी बोले देवी हम ऐसे नहीं ले आए कपड़ा, दिन भर आदमी जल चढ़ा, अब कहानों बदले। पार्वती जी बोली तुम 25 जोड़ी ले आओ। अच्छा, हर मंदिर को नियम है, राम जी को मंदिर 10:30 बजे तक खुले या 12 तक फिर बंद हो जाता, फिर 4 बजे पट खुलत। ऐसा ही बिहारी जी को नियम है, और शंकर जी के मंदिर को कोई नियम नहीं है, तुम तो पूरी शिवरात्रि को रात भर पानी डालत रहो। बताओ, अच्छा शंकर जी के मंदिर को नियम है कि क्या बजे जाने? अच्छा ने उनकी आरती को नियम आए, ये कौन जब और सुहाओ। पार्वती जी बोली ले तो आओ 25 जोड़ी कपड़ा। शंकर जी अब काय ने ले आते दद्दा, गए सो ले आए कपड़ा। 4 बजे शंकर जी उठे, अच्छो नहाओ कपड़ा पहरे बैठ गए। एक बाबा जी उठे सवेरे, शंकर जी सज के बैठे ही तो उन्हें भारी गड़ाई के लगे हर हर महादेव। शंकर जी बोले देख रही देवी। पार्वती बोली सो 25 जोड़ी लिया बदल ले। शंकर जी ने बेबदले फिर बैठ गए। चुनो एक 5 बजे उठो रही, उन्हें 2 लूटा अपने ऊपर डारो, लाई कसड़ी कही हर हर महादेव। पार्वती बोली नाराज न हो, जो कपड़ा मुझ के लिए आए हो बदलत रहो। एक 12 बजे उठो रहे, वो जल चढ़ाए आओ। एक 3 बजे, एक 4 बजे, आखिरी जोड़ी कपड़ा बचे। शंकर जी 9 बजे रात पैर के बैठे ही तो हते, जो एक किसान आओ वो नहीं करके घर के कहने लगे रोटी खा ले, कहने लगे हाँ आज हमने सपरो तक नहीं, 2 लोटा पानी डालना है। अब कहने लगो नियम है सो एक गड़ाई पानी शंकर जी को तो चढ़ा ही दें। सोने 9 बजे जल चढ़ा दो शंकर जी पे। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता और दाव सो पार्वती। पार्वती बोली का बोले हम नंग धुरंग अच्छी है, ऐसे कहानो हम हर मिनट पे कपड़ा बदले। इसलिए दिगंबर आई चो दिगंबर आयो, दिगंबर होके बैठे नग्न चढ़ाता रहो जी जब पानी चढ़ाऊंगे। तो जल माने साक्षात नारायण ही भगवान शिव को प्रतीत होते हैं, दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी को जब अंत ना मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक केतकी को फूल प्रकट करो, और केतकी के फूल से कही कि तुम झूठी गवाही दे दे, कह दियो कि हम तुम्हारी पिंडी पे चढ़े थे, ब्रह्मा जी उतार ले आए। केतकी को फूल बोलो, फिर बोले हम पावर में आ तो हम तुम्हें पावर में कर दें। बोले ठीक है। जैसे ही केतकी का पुष्प लेके ब्रह्मा आए, शिव जी बोले मिल गया अंत? बोले हाँ, ये पुष्प मिला है जो आपकी पिंडी पे चढ़ा था। भगवान शंकर तो सब जानते हैं। बोले ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, सनातन धर्म में किसी भी हिंदू परिवार के घर में तेरा मूर्ति के रूप में पूजन नहीं होगा, ये मेरा श्राप है, तूने झूठ बोला है। बताओ इतने लोगों में ब्रह्मा जी की मूर्ति धरी को के सिंहासन में है तो हाथ उठाओ को की घर में धरी हो तो, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव हैं फिर भी ब्रह्मा की मूर्ति नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान शिव ने श्राप दिया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने झूठ बोल दी, ऐसा श्राप मत दो कि किसी की सिंहासन में हमारी। भगवान बोले दे दई श्राप माने दे दई, पर अगर तुम रो रहे हो तो हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। क्या? बोले जब तुम पूरी सृष्टि की रचना कर दोगे, तुम्हारे कर में, कर माने हाथ, तुम्हारे कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे
एक पूरी दुनिया में तुम्हारा मंदिर वहां बन जाएगा। तो ब्रह्मा ने जब पूरी सृष्टि की रचना करी तो कर से पुष्प जहां फेंक दिया उसी का नाम हो गया पुष्कर। वहां ब्रह्मा जी का मंदिर बना। ब्रह्मा जी बोले हम उतहीं बैठे रहे, दुनियादारी कहूं ने जा पे घूमे। शंकर जी बोले चलो एक वरदान वल ले ली। क्या? जहां जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ। पीठ जाना तुझे यज्ञ में चौतरा से बने जी पे चाउर धरत पंडित जी आ रहे वे पीठ का हाउत है। कछु कछु पीठ ही नहीं जाना। एक बार एक यज्ञ में हम गए, हम तो प्रवचन करवे गए थे। यज्ञाचार्य जी ने हमें बुला लाओ सुबेरे, हम चले गए। यज्ञाचार्य जी बोले सब यजमान अपने हाथ में चावल पुष्प ले। जितने यज्ञ में बैठे थे सबने ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो। सुरभि जनगत यजमान अपनी अपनी पीठ पे खंगाए। हमने कही दद्दा इनको बता दे के जाया है पीठ। उन्होंने सोची खुद की पीठ पे चढ़ा उन्हें। तो कहा ब्रह्मा जहां भी यज्ञ होगा सब देवताओं की तो पीठें बनेंगी पर तेरी कोई पीठ नहीं बनेगी कहीं। पर उन ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण आएंगे उनमें से एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है और सब देवताओं की पूजा होती है पीठ पे। पर जब ब्रह्मा की पूजा का समय आता है तो जो पंडित जी ब्रह्मा बने रहते हैं वो उत्तर के द्वार पे खड़े हो जाते हैं और सब यजमान पंडित जी के रूप में ब्रह्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ने हुज्जोते हम जा ही नहीं कहूंगा भाई जोन गांव में यज्ञ ने हुज्जे हमका गांव ने देख पे। भगवान शिव बोले आखिरी वरदान है, इसके बाद कुछ मत मांगना। और जा बात ध्यान से सुन लियो आप। और भगवान शिव बोले ब्रह्मा तुम्हें एक वरदान और है। क्या? जहां भी कोई भी पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। तुम को की पूजा करा ले, पंडित जी सबसे पहले गणेश जी पुजवाऊ थे। चाहे दुर्गा बैठा ले, चाहे शंकर जी बनवा ले, चाहे भागवत करा ले, चाहे राम कथा, पर पहली पूजा गणेश जी की हुई है। तो कहा ब्रह्मा संसार में जहां भी जिस भी देवी देवता की पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। पर आज से जिसके घर में यज्ञ हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे पूजा किसी की हो, पहली पूजा गणेश जी की, हवन को होए पर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालनी चाहिए। ओम इदम प्रजापते ब्रह्मे नमः स्वाहा इदमग्नये नमो। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आया है, आप देख लेना। पहली घर में भी अगर तुम हवन करत हो, माता जी, बहन जी, भैया जी, तो पहली आहुति उठाओ और ब्रह्मा के नाम की छोड़ो। फिर तुम्हें जोन मंत्र से देने आहुति दो। और अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं दी तो तुम कुंटलों से हवन बार दियो, तुम्हें कोई फल नहीं कहा हवन को। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी माताओं को साकल इकट्ठा नहीं करना चाहिए। माताएं साकल न बनाएं, भूल कर भी ये गलती मत करना कभी। तुम जौ, तिल, शक्कर, चावल, घी अलग अलग रख दो, साफ कर लो, शुद्ध कर लो, धो दो। पर जब मिलाने का काम आवे तो घर में अगर 9 साल से छोटी बेटी है या घर में नहीं है, आस पड़ोस में से किसी बेटी को बुलाओ और उससे कहो कि बेटा ये साकल इकट्ठा कर दो। 9 साल से छोटी बेटी से साकल बनवाना चाहिए। 9 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपको साकल बनाने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया है। इस चीज का ख्याल रखना। एक बात और सुन लो, अग्नि के 7 मुंह होते हैं। ये छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग करते हो उस पर विशेष ध्यान देना है। शिव महापुराण में अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। अग्नि पुराण उठा के पढ़ लेना। आप तो 2 जिह्वाओं के बारे में समझ लो, यज्ञ की और मरघटा की। आज के बाद जितनी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु घर में हवन करते हो, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अच्छा बताओ, जब तुम मरघट पे जाते हो तो पहले आगी रखते हो कि लकड़ी? पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर आगी रखी जात। वो मरघट की आग है। और हवन की आग कभी भी वेदी में, पलेथनी में, हवन कुंड में पहले आगी रखो,
इसके बाद लकड़ी और कंडा डालो। अगर तुमने पहले बेदी में लकड़ियां जमा दई, कंडा जमा दो और फिर कपूर से आग लगा दई, तो वो मरघट वाली आग तुम्हारे घर में जलेगी और तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाएगी। इसलिए जब भी हवन करो, पहले चाहे फुल बत्ती जला के बेदी में रख लियो, एक के बाद ऊपर से लकड़िया कंडा लगाइयो, तो वह यज्ञ की आग कहाई सुख समृद्धि लेके आएगी। और कहूं तुमने लकड़ियां कंडा जमा के आग लगाई, तो वह मरघटा की आग कहाई तुम्हारे घर की बची खुची शांति भी सब चपेट के चली जाए। तो कहा ब्रह्मा, जहां भी यज्ञ होगा वहां पहली आहुति तुम्हारे नाम की डलेगी। बगल में नारायण खड़े थे, बोले नारायण तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए पहले तुम्हारा नाम था विष्णु, फिर तुम्हारे शरीर से निकला जल तो बन गए नारायण, और तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, आज से तुम्हारा ही नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और जिस दिन तुम हमारे पास लौट के आए थे, उसी दिन तुम्हारी तपस्या हो गई पूर्ण, इसलिए उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा। और जो भी सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को करवाएगा, भगवान शिव कहते हैं उसके घर पे मेरी पूरी कृपा होगी, इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन करवाई जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब जब नारायण को सत्यनारायण बना दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया, फिर स्थान भी दिए, अब भगवान शिव ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए। 5 मंत्र प्रकट किए। सबसे पहला नगर तो प्रकट कर ही दिया था, कहा देवी अब तुम चल के वहां निवास करो। पार्वती जी बोली नहीं, पहले मेरी जो वचन है वो पूरा करो। बोले क्या? बोले मैं बनारस में तब रहूंगी, वाराणसी में, जब बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। ध्यान से सुनना बात, बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। भगवान शिव बोले अधोगति तो तब न हुई है जब आखिरी मौके कान में राम कही जाए। बोले बात तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते। तो शंकर जी को भजन करने पर रहो दिन रात, काश मरबे को कोनो टेम नहीं देते, कहे कोनो टेम। राम शंकर जी के तो भजन करत, तुम पुनि नाम राम दिन राती जपहु अनंग। दिन रात राम 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 काय का पता को कब मर जाए। उन्हें पार्वती को वचन दो कि बनारस में मरवे बारे के कान में हम राम के हैं। इसलिए रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी। बनारस में अगर किसी जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाए तो वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। आज भी बनारस में पता करना, जिसके वाराणसी में प्राण निकलते हैं उसका कान थोड़ा सा दाहिना टेढ़ा पड़ जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में हाथ लगा के राम कहते हैं। वहां कान में हाथ लगा के राम कहते हैं। इसीलिए बनारस से कभी गंगा जल मत लाना। अगर बनारस जाओ तो वाराणसी से गंगा जल ले आओ, चज्जे भरना, तुम्हें भारी पाप अलग है। हर जगह से जल लाओ पर बनारस से गंगा जल मत लाओ। क्यों? क्योंकि बनारस के गंगा के जल में कई प्रकार के जीव होते हैं, और अगर उनको तुमने बनारस छुड़ा के ग्वारा ले आए तो उनकी मुक्ति हो नहीं पाएगी और उसका तुम्हें श्राप और पाप दोनों लगेगा। इसलिए बनारस से कभी गंगा जल नहीं लाना चाहिए, शास्त्र का मत है। बनारस में गंगा जी उल्टी बहते हैं, पूरी दुनिया में सीधी एक जगह भर उल्टी बह रही। मारकंडे जी को कमंडल बहा ले गई थी, आज जब मारकंडे जी नाराज भय सो लौटावे आई थी, सो आज भी लौटी हैं। पता करना मणिकर्णिका घाट के यहां गंगा जी उल्टी बहती हैं। तो भगवान शिव ने कहा देवी चलो हम मरने वाले के कान में राम कहेंगे, और जो बनारस में मर जाएगा उसकी गति हो जाएगी। वो तहीं खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले का दद्दा बनारस में मरवे वारो तो भगवान के धाम जे, और घुआरा में मरवे वारो कहां जे, फिर जो छतरपुर जिले में मर है वो कहां जे, और जो सागर जिले में मर वो कहां जे। हम ठिकानो नंजरे हम कहां मारे हैं, का पता कौन जिले में निपट जाए। हम तो अब हर 7 दिना में फिरता ही तो रहते। बात भी सही है यार, तो बनारस है, बाकी कहां जे। अच्छा एक बात है, बाकी वैसे अब नरक तो को जा ही नहीं जाओ,
नरक तो बंद होगा। नरक की गत भाई राज्य परिवहन कैसी बसें फर्नीचर तक बिकरा रे नरक को पहुंचाने हो तो को जा ही नहीं रहा नरक। ये मैं छतरपुर जिले से तो एक नहीं गाओ बे और तुम्हारे घुआरा से तो कोई नरक गाऊ नहीं। और गाओ हो तो हमारी बात झूठी कर दे, हम अब भाई कथा बंद कर दें आ जाए से। एक आदमी घुआरा से आज तक नरक नहीं गाओ। मरे की जितनी चिट्ठी छपत है उनमें काले खो जात फलानी तारीख हो पिताजी को बब्बा जी को स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। मैंने कुगाऊ ने कहा घुआरा से नरक नहीं, जब तो कार्ड में नहीं छपवा पूरे स्वर्ग में बैठे थे कि तो नहीं। एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा। सो बैकुंठ में बैठे जिगत में मंदिर गए नहीं और मर के बैकुंठवासी हो गए का। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीनें दावी, पूरी बस्ती को लड़वाओ, को सुख से नहीं रेन दो और मर गए सो कई पिताजी को स्वर्गवास होगा। कोई कौन नरक में मर रहा है में ऐसे जा रहे हो तो स्वर्ग 2 पैसा की चिट्ठिया पे लिखवा दो स्वर्गवास सुबह कुंठ में बैठे हुए। अरे राम राम राम, ऐसा को नहीं जा रही स्वर्ग मर्ग। ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि बनारस में मरने वाले के कान में आप राम कहोगे वो भगवान के धाम जाएगा। जो बनारस के बाहर मर जाएगा वो कहां जाएगा? भगवान शिव ने कहा सुनो ब्रह्मा विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे और बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष मैं दूंगा। और अगर पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भगवान के धाम वो व्यक्ति जाएगा। पर आजकल को नहीं कहते कि राम नाम सत्य है पीछे वाले यहां वे तो 4 जोन बेद जाते हैं कंधा पे बे भाली खंगे हो राम नाम सत्य है, बाकी तो पीछे आनी पता है कहा बत यार। कछु कछु तो ये सब फोन कान में दबा करने गए थे जैसे इनकी जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख ली वार अपन बहुत खास है मर घटाई में मोबाइल छोड़ दे रे। अच्छा कछु कछु पीछे बतियात जाते हैं कि यार आ जाइए हमारी पेशी हती आ जाइए मार गए तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय फ्री हो हम मर जाए तुम आ हो खा यार आदमी की जरब बन के रह गई है कुछ कौन टाइप को अंधरियान हो आदमी। तो 4 लोग उठा करके जाएंगे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसे मैं भगवत धाम भेजूंगा। पार्वती जी बोली फिर का अंतर रहो हमारे घर में और संसार में। अब तो चाहे कुछ 4 जने उठे राम राम सत्य, कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो सिर्फ मेरे घर बनारस में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी मैं एक नियम ऐसा लागू कर रहा हूं जो तुम्हारे घर के अलावा दुनिया में सनातन धर्म में कहीं मान्य नहीं होगा। कौन सा? पूरी दुनिया में कहीं भी सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा, पर तुम्हारे घर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे मुर्दा जलाया जाएगा, वहां तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म में सिर्फ बनारस के मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है और सनातन धर्म में कहीं मुर्दा रात के बाद सूर्यास्त के बाद अपने तो कहां जलत। और भगवान शिव ने कहा देवी एक बात और सुन लो, जिस व्यक्ति की कोई क्रिया ना बन पाए, ठीक से अस्थि संचय ना हो पाए, अगर उसकी मृत शरीर को बेल के वृक्ष के नीचे से निकाल दो तो मैं वचन देता हूं उसका हाथ पकड़ के मैं राम जी से मिलाऊंगा। मुर्दा पे अगर बेल की छायरी पड़ जाए तो कि कौन क्रिया ने बने। मेरा एक निवेदन है, अगर 2-4-10 गांव के लोग बैठे हो जहां शमशान का रास्ता हो या शमशान के गेट पर एक बेल का और एक समी का पेड़ जरूर लगाना, और ऐसा लगाना कि उसके नीचे से लाश निकले। लगाने वाले को फायदा है, जो शमशान में बेल या समी का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक कभी धन की हानि नहीं होती। उसकी जो उसने संपत्ति कमाई है 7 पीढ़ी तक उसके परिवार में धन की कमी नहीं होगी, जो शमशान में बेल का वृक्ष लगाएगा। जो शमशान में समी का पेड़ लगाता है उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है। बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है। देखो आजकल तो अपन हो रहे ऐसे हो गए हैं, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ रहते हैं जो कबों घुआरा के को बाहर न गए हुई आज नो।
मन गांव में बेई तो रम चंद बने फिर रहे अनको अनुभव ने हुज्ज कहो ई मिली को वे जानत कुछ न मन वो तो हुस्से के भज्जा कहा थे अब भज्जा को नन्या तो नो सुबह टका अच्छा ये से तुझे दिमाग लगाऊ थे जे चार से पगला इनको आता पता कछु है न को के जैसे दिन के दिन की पातन नहीं जाए मार घटा लग के सुबह जुड़ गए कई का कई राजश्री धर दे वे तो खाता ही थे अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि मारा घटा राजश्री जाए जब पुराण लिखे थे जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते बिड़ी धर देवे तो पीता ही थे अब कछु कछु तो कहते पगवाई धर देवे तो डिंडू में एक पेग लेता ही थे अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गओ अते ने फिर दारू धर दई अगले जन्म में महा दारू खोर पैदा हो जरे रे दिन की दिना की पातर पे ने राजश्री धरियो ने बिड़ी सिगरेट ने दारू कोनो कन्या से 11 तुलसी के पत्ता धरवा दियो भाई आत्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हो जाए अगले जन्म में अगर वो आत्मा को चाहत हो तो अपने यहां एक परंपरा और है मुर्दे को बेल के वृक्ष के नीचे उतारना उतरत है अपने ते मुर्दा जब घर से लाश उठत है और मर घटा जात है तो एक जगह बीच में उतारी जात है उतारी जात के नहीं उतारी जात मूड मटका दे उतारी जात हो नहीं उतारी जात हो तो ऐसी कर दे ना अगले जन्म में गर्द होना बन हो मर जाओ बमूरा के पेड़ पे मूड मटकात मटकात जो कथा में मरे से धरे रहे थे वे अगले जन्म में गिरध होना बना थे भगवान के काय रे उते मारो सो धरो राव मुड़का ने मटका गया मटकात रहे गिरगट बनो मार जाओ कोनो बमूरा पे बैठे बैठे इसे कछु पूछे बात हो तो कह दियो हूं और नहीं हो तो कछु उतरत है मुर्दा के नहीं उतरत अब सब रिया से कर रहा एक बेर की यकाई थी अभी तई गिरध होना बन गए तुम्हारे अगले जन्म में बन हो जब बन हो सीताराम का सीताराम ये मुर्दा उतरने की परंपरा जानते कहां से बस इतनी कथा के बाद आज की कथा को विराम कल बिल्व महत भस्म महत रुद्राक्ष महत प्रसाद महत अब कथा आई है शिव पुराण की सही अब खुले हैं परतों पे पढ़ते अब पर है तुम्हारे पता के आ रहे हैं सो भी हो तो का बस इस कथा को विराम दे कि मुर्दा क्यों उतारा जाता है हमारे सनातन धर्म में बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप सब जानते हैं जन्म हुआ माता पिता की मृत्यु हो गई एक चुनिया नाम की दासी ने पाला वो भी मर गई गांव को ने कई बहुत अभागो है रे जो तो बहुत ही अभागो है जन्म लाओ बहुदत्ता खा गाओ जेने पालो ओखो खा गाओ गांव से बाहर निकाल दो तुलसीदास जी को तुलसीदास जी गांव के बाहर भजन कर रहे हैं एक दिन की बात उस गांव में एक लड़का की शादी भई 6 महीना बाद वो खत्म हो गया पहले अपने ते सती प्रथा थी अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते तुम उन्होंने पढ़ो हुई राजा राम मोहन राय उन्होंने जब प्रथा बंद कराई और अगर ऐसी कोई प्रथाएं हैं तो को बंद करा दो चाहिए जरूरी नहीं है कि जोन गली पे से आने गए अपन जाए अगर अपन को लग रहा हो कि जो गलत है देखो जब रोड बनत है तो एक बोर्ड लग जाते परिवर्तित मार्ग देखते अब तुम एड़ी में रहो कि नहीं हम तो वही पे हो जे हैं जोन पे हो सब ने कर रहा है तो आगे जे सरिया कड़े पुल में मार जियो सुंगरा से लटके रहा होता है बताओ अब भाई उन्हें तो रख दो अपनो बोर्ड के परिवर्तित मार्ग तो अपन को मार्ग बदल लो चाहिए जब होते है ऐसे ही अगर अपन को लग रहा हो कि जब कुरीति है तो बदल दे कोई दिक्कत नहीं है परिवर्तन होना चाहिए राजा राम मोहन राय ने एक बोर्ड लगा दिया परिवर्तित मार्ग अब उसी रास्ते पे समाज नहीं जाएगी अब निर्दोष माताओं को नहीं जलाया जाएगा और एक ऐसी क्रांति उठी एक व्यक्ति ने क्रांति उठाई वो क्रांति जब भी उठेगी जब एक ही व्यक्ति से उठेगी 1000 आदमी को क्रांति नहीं लिया समाज में जिंदा 4 और मुर्दा 1000 4 जिंदा 1000 मुर्दा बार दें पर 1000 मुर्दा 4 जिंदों को कुछ नहीं कर सका ऐसे तुम उन 4 जिंदा में जब भी बात आवे तो तुम्हारी 1000 मुर्दों में गिनती न होवे उन 4 जिंदा में गिनती होवे 1000 से 4 अच्छे हैं तो क्रांति एक व्यक्ति लाता है समाज में राजा राम मोहन राय वो क्रांति लाए पर उस समय तुलसीदास जी के समय सती प्रथा थी
गांव के लोग अर्थी पे बांध के ले जा रहे थे। अच्छा बांध के काय ले जात मुर्दा, ले जात के नहीं ले जात, ऊंसो ले जाओ तुरे का उठ के भाग ले। पूछ रहा है हम तो, हम कल बताए हैं कि मुर्दा को बांध वो कब से चालू हुआ, हर परंपरा बता के ये है तुम्हें, यही से कह रहे सुन लियो कथा से पुराण की। वो लड़का को बांध के ले जा रहे थे, सब रोज जा रहे थे, पीछे वह महिला चली जा रही थी। तुलसीदास जी घर के बाहर न करे आए। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण बालक खड़ो है, पांव पल्ले मार तो रहे हैं। तो जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कायरे का वास्तव में पागल है तू तुलसी, ओ को घर बारो मरो धरो बंदो हमोरे बार में ले जा रहे, बस सती होवे जा रही और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे के मुंह में से निकल गाओ। गांव के बोले कैसे न करो, तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस अब न बोलियो आगे, हमें तुम झूठो कह दे, ढोंगी कह दे, पाखंडी कह दे, हम सब सुन लें, पर हमारे राम के बारे में न बोलियो गलत, हम राम के बारे में नहीं सुन सके। गांव के बोले राम झूठे, तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, आज फैसला हो जाए। गांव के बोले हम मुर्दा तो उतार रहे तुलसी, पर कहूं कछु कहूं चमत्कार ने भाव, तो मुर्दा तो बार है बाद में, पहले हम तुम में लोग हर के धार दें, अब मुर्दा उतार दो रे। तुलसीदास जी बोले बैठ जाओ घेरा बना के, सो पूरे घेरा बना के बैठ गए। तुलसीदास जी बोले राम राम का सब जने, मुर्दा बीच में धरे, घेरों कह रहे राम 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 राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भरे, मुर्दा के कान में बोले राम। मुर्दा उठ के बैठ गओ। जोन गांव भर के कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से हमारे यहाँ सनातन धर्म में बीच में मुर्दा उतारने की परंपरा आ गई है। आ गई बात समझ में, ऐसे मुर्दा बीच में उतार हो जाता है। अब कल हम आपको कुछ नई बातों से लेके चलेंगे। जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो खारी उठा के गैया के गोबर से लीप के उते नमक डालत हैं, मिर्ची डालत हैं और राई, मसाले वाली राई, पीला सरसों डाल के आते हैं। क्यों डाल के आते हैं? कल इन विषयों पे और आपसे जो भी और हनुमान जी सुनना चाहेंगे वो कल की चर्चा में आपसे। कल शंकर जी 5 मंत्र प्रकट कर हैं। संसार के जितने मंत्र हैं वे शंकराचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनि के द्वारा बनाए हैं, पर दुनिया के 5 मंत्र भगवान शंकर ने बनाए हैं और किसी ने नहीं। बाकी तो सब ऋषि मुनि की रचना है, पर ये 5 मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, जो भगवान शिव ने प्रकट किए हैं। कल भगवान शंकर 5 पेड़े भी प्रकट कर हैं। आप और खूब समी कैसे प्रकट भाई, अकौआ कैसे प्रकट भाव, दूबा कैसे प्रकट भाई, बेलपत्र कैसे प्रकट भाई। नेट पे सर्च करके देख लियो, मिल जाए तो रात भर हमें ले जो कैसे भैया। कल हम बताए हैं कि कैसे अकौआ बनो, कैसे समी बनी, कैसे धतूरो बनो, कैसे बेलपत्री, कैसे भांग बनी। और भगवान शंकर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? जैसे गणेश जी का लड्डू है कि नहीं, बिहारी जी की तस्मई, रबड़ी, मक्खन। तो शिव जी का सबसे प्रिय भोजन कौन है? इस पे शिव से जुड़ी हर चीज पे कल की चर्चा होगी। अब आज की चर्चा को यहीं ठाकुर जी के पावन चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल ठीक समय आप सबसे फिर भेंट होगी। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान श्रीमती गुड्डी श्री जाहर सिंह जी, नगर परिषद अध्यक्ष ग्वारा, छतरपुर विधायक की श्रीमती जी उपस्थित हैं। ललिता यादव जी के पुत्र मोनू यादव जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री प्रियंक सिंह जी ठाकुर, दमोह सांसद के भाई एवं प्रतिनिधि, वो भी उपस्थित हैं। वो भी भगवान की मंगलमय आरती में। हमारे तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर से जो भगत पधारे हैं वो भी आरती में सम्मिलित हों। हमारे बड़ा मलहरा से
सभी भगत पधारे हैं महाराजगंज से, वो भी सवारती में, और भी जो भी अतिथि होंगे उनकी जानकारी मंजू भैया के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। बस इतना बोल दो फिर आप जानकारी ले लो कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए अब आगे की जानकारी मंच संचालक महोदय के द्वारा। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। आप सभी ने पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से आज तृतीय दिवस की कथा सुनी। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। और बुलाते हैं, किसी ने सत्य ही लिखा है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो चलते हैं दुनिया में भगवान के भरोसे उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए कभी किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो महाराज जी के कथा में सारी बातें पूर्ण और यथार्थ सत्य हम सबको सुनने को मिलती हैं, और बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा है। बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर हो रही हैं। तो पूज्य महाराज श्री का आज की तृतीय दिवस की कथा के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री प्रियांक सिंह ठाकुर, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय के छोटे भाई हैं। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रियांक सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और उनसे आग्रह है कि आकर के मंच पर आकर के आरती करें। साथ ही साथ हमारे बीच में आज बतौर अतिथि पहुंचे हैं छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव जी के सुपुत्र श्री मोनू यादव जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के सक्रिय नेता हैं छतरपुर जिला के। आपका रामधुन मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूंगा आज मंच पर हम सबके कहें तो मसीहा कहें या इस क्षेत्र के एक भगवान का रूप कहें, डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी जैन साहब आज हमारे बीच में हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। और ये वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई, अपना पूरा जीवन हमेशा लोगों की सेवा में और समर्पण में लगाया है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो। और जिस तरह से मरीज, पूज्य महाराज जी डॉक्टर साहब के पास यदि मरीज जाके बैठ बस गया तो आधी तबीयत तो उसकी वहीं ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। किसी ने सच्ची लिखा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे वो रंग किसी पे डाल कर तो देखो, अरे तुम्हारे दिल की चुभन तो अपने आप कम हो जाएगी, बस पहले किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। और वो सेवा भावना डॉक्टर साहब ने हमेशा दिखाई है। आदरणीय डॉक्टर साहब का रामधुन मंडल की ओर से मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करूंगा आज की आरती में शामिल होने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी नीतू बहन जी हैं, ब्रह्म कुमारी मोहिनी बहन जी हैं। आप दोनों को मैं मंच पे सादर आमंत्रित करूंगा, आरती में शामिल हो। साथ ही साथ हमारे बीच में बड़ा मलहरा से पंडित श्री सुनील मिश्रा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आरती में शामिल हो। और हमारे बीच में कुंवर शिवाजी राजा जी बुंदेला सरपंच, आप आरती में शामिल हो। कुंवर गोल्डी राजा जी, कुंवर देवेंद्र राजा जी, पंडित श्री गिरजा प्रसाद पटेरिया जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़ा मलहरा से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विक्रम यादव जी भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़ा मलहरा, श्री मयंक डेवड़िया जी, मनु भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मनु भैया का बहुत बहुत स्वागत है। श्री विजय असाटी जी, अशोक यादव जी, डॉक्टर जीत सिंह यादव जी,
श्री मोहन राजपूत जी भज्जू भैया, श्री सूर्य प्रताप सिंह छोटू राजा सरपंच बिक्रमपुरा, आप सब उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए आरती में शामिल हों। कुछ लोग जो सामने हैं वहीं से भी आरती में शामिल हो सकते हैं। एक और सूचना, 21,000 रुपए की राशि श्री महावीर एसोसिएट घुआरा संजय जबलपुरी प्रांकुर जैन, ये एक जो समिति है, इन लोगों की और भी लोग हैं, तो इन लोगों की ओर से आई है। जोरदार तालियों के साथ श्री महावीर एसोसिएट का धन्यवाद करें। 21,000 रुपए की राशि अनंतराम लोधी जी सरपंच बमनोरा, इनकी ओर से प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। 21,000 रुपए की राशि जय पारस इंटरप्राइजेज दीपू जैन घुआरा की ओर से प्राप्त हुई है, इनका धन्यवाद करें। 11,000 रुपए की राशि पूरनलाल कुशवाहा जी मवई वालों के पुत्र बालक हैं जो कि मुकेश कुशवाहा जी, इनकी ओर से प्राप्त हुई है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। सुधीर नामदेव जी शिक्षक हमारे बीच में पहुंचे, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। टीकाराम राजपूत जी हमारे बीच में, महाराजगंज से डॉक्टर लोहिया जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर विजय लोहिया जी, जो कि महाराज सिंह की कथा करा चुके हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इनका। और अब आग्रह करेंगे कि सभी लोग जो कि आरती में शामिल हैं, जो सभी बतौर अतिथि पहुंचे हैं, सभी का रामधुन मंडल की ओर से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए आरती करेंगे, उसके बाद बाकी की राम। हरि ओम चंद्रमा सौजातो सूर्यो जायतो स्रोतोदयश्च प्राणश्च प्राणग्निरजायतो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हर करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ पीत पुष्प बाबा बरधारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बाबा बरधारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भयहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम भोले चढ़ा भांग का भोला बम भोले शिव बम भोले चढ़ा भांग का भोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक द्वार की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ आरती हरि पालन हरि तू है मंगलकारी आरती हरि पालन हरि तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी काली रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हरि करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर्पूरी गौरम कटार तारम सत्रार तारम भुजगेंद्रहारम सदा समरिधार भवानी सदम नमामि संसार माला काल काले कपाल माला से गिरा ओ तुम कराय तदे नमराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
सार्थकं मुनदाय जलेन सिद्धग्रणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् ॐ हरिः ॐ मा जगनेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्नदेहनागं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्धि देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे